बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। सबसे पहले खबरों में एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां और दूसरा इमरान खान का फिर बयान, तीसरा GHQ हमला केस वीडियो लिंक ट्रायल चैलेंज और IMF से $1 अरब की किस्त, और इसके अलावा PP ने सिंध की हालत क्या कर दी, उसके अलावा एलोन मस्क के वालिद ने क्या कर डाला, और गजा में इसराइली फौजी कंपनी का कमांडर हलाक, और इसके अलावा ट्रंप को दो ठोक पैगाम भी है। इन सब खबरों पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा गाजी इस्माइल खान में कार्रवाई, फितनातुल ख्वारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनातुल ख्वारिज के 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मेरी सजाएं और फैसले पहले से लिखे हुए हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान को पहले दिन से कहा जा रहा है आप मुल्क छोड़ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा वो सारे मुकदमात का सामना करेंगे। उन्होंने कहा जेल ट्रायल के अंदर एक झूठा गवाह साबित हुआ। अलीमा खान ने बताया इमरान खान ने कहा ये सजाएं और फैसले पहले से लिखे गए हैं, बार बार हमारे केसेस मुलतवी किए जाते हैं। कल मुश्किल से अलकादर केस की तारीख है। उनका कहना था कि अलकादर केस में बुशरा बीबी की फौरी जमानत होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी बताया स्क्रिप्ट पहले से लिखा हुआ है कि तोशा खाना में सजा होगी फिर अलकादर में जमानत होगी। और इसके अलावा GHQ केस वीडियो लिंक ट्रायल बाकायदा अदालत में चैलेंज, कल समाअत का इम्कान है। सलमान अकरम राजा, फैसल महमूद मलिक एडवोकेट्स ने नोटिफिकेशन चैलेंज किया। आईनी पिटिशन को डायरी नंबर लग गया। जुमेरात 25 सितंबर को समाअत का इम्कान है। और IMF से $1 अरब की अगली किस्त मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने रकम निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स को गलत करार दे दिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का इजलास चेयरमैन राघव नईबी की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई, जिसके बाद इलामिया जारी किया गया। इलामिये में इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा कि बैंक से रकम निकालने पर हुकूमत का आयद करदा विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई और ज्यादती के मुतरादिफ है। और उस्मा बुखारी साहिबा ने कहा कि PP ने सिंध की ऐसी हालत बना दी है कि वहां लोग चाहते हैं कि काश मरियम नवाज जैसी वजीर आला हो। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा सिंध की पीपल्स पार्टी ने ऐसी हालत कर बना दी है कि वो भी लोग चाहते हैं काश इनके पास भी मरियम नवाज जैसी वजीर आला होती। और एलोन मस्क के वालिद ने अपने 5 बच्चों को जिनसी रासानी का निशाना बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा। दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में से एक एलोन मस्क के वालिद एरोल पर इनके अपने बच्चों ने जिनसी रसानी का इल्जाम आयद किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजात और खानदान के अफराद के बयान से साबित हुआ कि एरोल मस्क के खिलाफ इनके 5 बच्चों ने जिनसी हरासी के इल्जाम आयद किए हैं। पहला वाकया 1993 में पेश आया। और इसके अलावा गजा में हमास के साथ झड़प में इसराइली फौज का कंपनी कमांडर हलाक। गजा में इसराइली फौज की जारहाना कार्रवाइयों के दौरान हमास की सख्त मज़ामत। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक गजा के इलाके में हमास के साथ झड़प में इसराइली फौज का एक मेजर मारा गया। और इसके अलावा गजा में खून रेजी बंद करें वरना नोबल इनाम भूल जाएं, फ्रांसीसी सदर का ट्रंप को 2 टोक पैगाम। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इसी सूरत में नोबल इनाम हासिल कर सकते हैं जब वो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान गजा में जारी जंग खत्म कराएंगे। और इसके अलावा खलीज ताउन कौंसिल का बड़ा फैसला, अब एक वीजे पर 6 खलीजी ममालिक का सफर करें। खलीजी ताउन कौंसिल ने ऐलान किया है कि वो शेंजन मॉडल की तर्ज पर एक मुश्तरका सियासी वीजा मुतारफ कराएगी, जिसे GCC ग्रैंड टूर्स कहा जाता है। ये वीजा 2025 के आखिर में आजमाइशी बुनियादों पर शुरू होगा और बाद में मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया जाएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।